ओम गम गणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो आप सभी का स्वागत है पुराण पॉडकास्ट में। आज हम रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि ये समय है अमृत काल का। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसके विषय में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और इस वजह से मैंने सोचा कि रामायण को और उसके दृष्टिकोण को हर इंसान को समझना बहुत जरूरी। रामायण केवल राम जी की एक कहानी है? रामायण क्या किसी एक ऋषि की कहानी है? क्या रामायण भगवान की केवल कहानी है? या रामायण हर किसी की कहानी है, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आगे आने वाला है? तो रामायण को समझने के लिए एक एक शब्द को समझना जरूरी है। गीता प्रेस में एक पुस्तक है, मानस पीयूष, जिस पुस्तक में रामायण के हर एक शब्द को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया। इसके 6 खंड हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो विशेष रूप से रामायण को समझने के लिए हमें रामायण के शाब्दिक अर्थ को पहले समझना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड। रामायण कोई पौराणिक कथा नहीं है। पौराणिक समय में इसकी कहानी जरूर रची गई है, पर यह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं पूरे साधारण तरीके से जो आपको समझ में आए उसके विषय में बताऊंगा। अग्नि आज से अरबों साल पहले खोजी गई। सूर्य इस पृथ्वी पर अनंत समय से, करोड़ों सालों से, 30 लाख करोड़ सालों से पृथ्वी, ग्रह, ब्रह्मांड। तो क्या ये पौराणिक हो गए? नहीं, ये आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। उसी तरह से रामायण शब्द का मतलब लोगों ने तरीके से बताया। राम आयण और राम जी की कथा के विषय में जो घटना है उसको समझाने वाली एक पुस्तक, या तरह तरह के लिटरेचर्स और बहुत सारे रामायण के ऊपर लिखने वाले रचनाकार, जिन्होंने वाल्मीकि जी के रामायण को या फिर तुलसीदास जी के रामचरितमानस को खुद के शब्दों में ट्रांसलेट करके माइथोलॉजी कहा और इसको एक काल्पनिक कथा कहा, एक काल्पनिक महापुरुष। पर वास्तव में एएसआई ने आज से 20 साल पहले साबित कर दिया था कि रामायण हुआ था और कार्बन डेटिंग से राम सेतु और सीता जी का जन्म स्थान, राम जी का जन्म स्थान, उनकी कार्बन डेटिंग और सारी चीज़ों से ये पता चल गया इट वॉज नॉट माइथोलॉजी, बट स्टिल पीपल आर सेइंग माइथोलॉजी, सम ऑफ पीपल आर सेइंग। तो सबसे पहले ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। और दूसरी बात कि इस चीज़ को कानूनन तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे हिंदू पक्ष ने राम मंदिर में भी राम जी के अस्तित्व को साबित किया। तो अवश्य ही ये आप लोगों के मन से निकल जाना चाहिए कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इवन आपको अपने बच्चों को और परिवार के सदस्यों को भी, अगर उनकी ऐसी सोच है जो कि पुरानी है, तो इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब चलते हैं रामायण के ऊपर कि रामायण शब्द का मतलब क्या है। रामायण शब्द 2 शब्दों से बना है। अगर इसकी संधि विच्छेद आप करेंगे तो एक शब्द है रम और दूसरा शब्द है आयन। रम शब्द का मतलब होता है शक्ति, अग्नि, और ये हमारी कुंडलिनी शक्ति, मेडिकल साइंस में इसे प्लेक्सस कहते हैं, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी से चिपकी हुई कुछ हार्मोन्स की गांठें होती हैं, जिसके जागृत होने से या जिसके अचानक एक्टिवेट होने से या कुछ हार्मोन के रिलीज होने से हमें तरह तरह की फीलिंग्स महसूस होने लगती है। और जब ये ब्रेन तक इसकी हार्मोन्स की जो फॉर्मुलेशन है वो पहुंचती है वाइब्रेशन के थ्रू या ब्लड फ्लो के थ्रू या ब्रीदिंग के थ्रू या किसी भी दुर्घटना से या घटना से, तो ये हमारे ब्रेन को सुपर हील करती है या फिर सुपर पावर दे देती है आज के लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें लगता है कि हमने ये जगह देख रखा है या ये घटना हमारे साथ हो चुकी है, या फिर कई बार ऐसा लगता है हमने इस व्यक्ति को पहले भी देखा है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम काम कर रहे होते हैं, वो भी लगता है कि ये रिपीट हो रहा है। और अगर इसको जो लोग क्वांटम साइंस समझते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये क्यों होता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की जो गांठें हैं, हार्मोन्स हैं,
ये मेमोरी को एक तरह से मतलब हमारे ब्रेन में ही लिक्विड मेमोरी होती है और ये मेमोरी को प्रोसेस करने में मतलब हमें सहयोग देता है, जिस कारण से हम उस घटनाओं को रिपीट कर पाते हैं जो हमारे साथ पहले भी कभी हुई है। और इसीलिए आज के डेट में पास्ट लाइफ रिग्रेशन और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मेडिकली प्रूवन है। पास्ट लाइफ थेरेपी यूएस में होती है, इंडिया में होती है, रिजर्वेशन होता है। तो अब इसमें कोई शक नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ें नहीं कि ये तकिया नशीन है। जो कुछ लोग जिनका दिमाग विकसित नहीं है वो ऐसी चीज़ों को काल्पनिक बताते हैं। उसी तरह से रामायण शब्द का जो मैं मतलब बता रहा था, रम यानी ऊर्जा, अग्नि रूप, और आयन मतलब चार्ज, एनर्जी, ऊर्जा की एनर्जी यानी कि अग्नि की एनर्जी। और वो कौन सी अग्नि? नॉट लाइक हम जो जलाते हैं इंटेलिजेंट अग्नि, यहाँ पे बुद्धि की बात चल रही है, ज्ञान की बात चल रही है। तो हमारे शरीर में एक चक्र है जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, और ये चक्र नंबर 3 है हमारे बॉडी में, प्लेक्सस नंबर 3, हार्मोन की तीसरी गांठ जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं रम शब्द का उच्चारण आंतरिक या मानसिक रूप से या उच्चारण शब्द से, रम, रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर आप इसका उच्चारण करें, शब्द का प्रयोग और इसकी जो उच्चारण है वो आपके पूरे शरीर के हर एक धमनी तक यानी कि वाइब्रेशन पूरे शरीर में आपके फैलना चाहिए। इससे आपको अपने आप एक अजीब सी फीलिंग होगी जिसमें कि आपको अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। इवन आप जब इसको एक साइकिल में 108 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो इस कारण आपको आपके शरीर में ऊर्जा का या फिर ताप का एहसास होगा, जिससे कि आपको मतलब आपको खुद ये फील होगा चीज़ से एनर्जी कैसे पूरे शरीर को वाइब्रेट करती है और आपका शरीर हीलिंग पोजीशन में आ जाता है और इससे नॉलेज बढ़ती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जिसको हम शब्दों से नहीं बता सकते या समझा सकते। विज्ञान की परिभाषा या जितनी भी देखेंगे, एक बच्चा 1 + 1 = 2 समझता है, लेकिन बाद में जब अलजेब्रा और डायनामिक्स में जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो आपका वो 1 + 1 2 नहीं रह जाता, उसके कई सारे और भी उत्तर हो सकते हैं। उसी तरह से ये जो साइंस है, वैदिक विद्या है, ये सिर्फ एक शब्द मात्र से या 1 + 1 = 2 नहीं है, इसका एक्सपेंशन अनलिमिटेड है। और ना ही ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ इस तरह की जो हमने बनाई है उससे वो बंधी हुई नहीं। तो रामायण भी वही है, ये एक अनंत शक्ति है जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको ना केवल वेदों का ज्ञान मिलता है, ना केवल उपनिषदों का ज्ञान मिलता है, बल्कि ये कहानी से बढ़कर आपको ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा है उसके विषय में स्पष्ट रूप से बताता है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि रामायण तो राम सीता हनुमान जी की कहानी, मुझे भी लगा था, लेकिन जब आप रामायण को पढ़ेंगे तब ये आपको एहसास होगा कि ये राम सीता और हनुमान जी की कहानी नहीं, बल्कि ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हर किसी की कहानी है। आप जी रहे हैं, आप झंझटों में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको व्यवहार कैसा करना चाहिए वो रामायण सिखाता है। शक्ति संग्रह कैसे करनी चाहिए, जब आप किसी दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, रामायण वो सिखाता है। आध्यात्म में आप कितनी गहराई में जा सकते हैं, रामायण वो सिखाता है। तो अब हम बात करते हैं चक्राथ्री के बारे में कि चक्राथ्री आखिर करता क्या है। तो चक्राथ्री यानी कि मणिपुर चक्र वो आपके विल पावर, कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि आपके हार्मोन इस तरह से प्रोसेस होंगे कि आप नेगेटिव चार्जेस में इम्प्लाई ही नहीं करोगे, आप जाओगे ही नेगेटिव एक्टिविटी में, इन्वॉल्व ही नहीं होगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को खुद को रामायण जरूर पढ़ाएं, बताएं, और ये कहानी की तरह ना पढ़ के इसके सेंस को समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो मैंने मंत्र की विद्या बताई उसका भी आप प्रयोग करें, आपको खुद ही खुद महसूस होगा कि रामायण में मतलब क्या है। तो रामायण केवल एक रामायण, रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रचित रामायण केवल एक खंड नहीं है। रामायण का एक दूसरा गुप्त रूप भी है जिसको हम वशिष्ठ, योग वशिष्ठ कहते हैं। ये मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ, गीता प्रेस की पुस्तक है,
योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ पुस्तक रामायण का वो खंड है जहां से राम जी की ज्ञान की यात्रा शुरू हुई। एक ऐसा समय था जब राम जी को ये पता चला कि जीवन का अंत मृत्यु है और इसमें हम कुछ भी करते हैं उसका कोई फायदा नहीं, उसकी कोई लाभ, उसका कोई हानि नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर रखा क्या है। जैसे आज का एक आम इंसान सोचता है, यानी कि जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई वैदिक दृष्टिकोण नहीं है, कोई आध्यात्म से कोई उतना लगाव नहीं है, वो सोचता है ऐसा ही कि जिंदगी जीना है, मजे करने हैं, निकल रहा है। पर वहीं पे योग वशिष्ठ में राम जी को ऋषि वशिष्ठ ने समझाया था कि जीवन का महत्व क्या है। योग विद्या से कैसे आप सिर्फ अपने आप को नहीं या फिर इस पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को एक्सपेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा चल रही है, गतिमान है, आप ऊर्जा ग्रहण कैसे करते हैं। और खगोल विज्ञान के विषय में आज से मतलब लाखों साल पहले, रामायण लाखों साल पहले घटी है, तो उस विषय में इतनी डिटेल जानकारी योग वशिष्ठ में है जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो ये जो सेशन है, ये जो पुराण पॉडकास्ट का एक रामचरितमानस का या रामायण का सेशन है, इसमें हम कविता के रूप में, कहानियों के रूप में और मनोरंजन तरीके से रामायण को जानने की कोशिश करेंगे। रामायण के अध्ययन से फायदे मैंने आपको बता दिए, और रामचरितमानस की उत्पत्ति की एक आखिरी कहानी जो मैं इस सेशन में आप सबों को बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। आखिर रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी या इसका कोई और अपरूप है? तो रामचरितमानस के बारे में अगर मैं बताऊं तो तुलसीदास जी की कहानी तो हर किसी को पता है कि तुलसीदास जी की जब शादी हो गई तो उसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। और उस समय बनारस में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बाढ़ आया हुआ था, फिर भी वो उस बाढ़ में मतलब लाशों को और सांप को रस्सी बना के किसी तरह से अपनी पत्नी के घर पहुँचते हैं। और उस समय उनकी धर्मपत्नी उन्हें बिल्कुल डांटती है और बोलती है कि तुम्हारा इस तरह लगाव एक शरीर के लिए या पत्नी के रिश्ते के लिए जो है उसमें से थोड़ा सा भी राम के लिए होता तो शायद आज तुम्हारा जीवन कुछ और होता। और ये एक छोटी सी घटना है जिसमें कि आपको ये समझने की जरूरत है, स्त्री यानी महिला ये नहीं चाहते कि आप केवल उनसे ही प्रेम करें या उनके लिए ही परेशान हो, बल्कि वो चाहती है कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर आध्यात्म हो, आपके अंदर प्रेम हो, तभी वो शक्ति है और आप शिव है। तो यहाँ पे ये जब घटना होती है तो तुलसीदास जी को बहुत पीड़ा होती है। उन्हें ये लगता है कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ और फिर भी ये मुझे ही सुना रही है। तो इस तथ्य को जानकर वो वैसे ही उनको वहाँ से जाने के लिए उनकी धर्मपत्नी ने कहा, तो वो चले गए वहाँ से। निकलने के बाद वो मतलब बनारस के घाट पे ही बहुत दिनों तक बैठे रहे, रोते रहे, और उन्होंने मन में ये तपस्या कर ली कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, ना घर ना कोई और मेरा रिश्तेदार है। अब मेरा जो एकमात्र लक्ष्य है, जो मेरी पत्नी ने कहा है, वही मेरा लक्ष्य, जो मैं नहीं पा सका अब तक वो मैं पाऊंगा। और उन्होंने इस तरह से अपने राम की खोज शुरू की। ये एक सुंदर खोज है, एक बहुत ही विशेष खोज है, जिसका कोई पुस्तक नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विद्या नहीं है। इतनी सारी किताबें, तरह तरह के तंत्र मंत्र और मतलब विज्ञान लिखे गए, बनाए गए, लेकिन एक तुलसीदास जैसे मनुष्य ने, एक आम इंसान ने भगवान को खोज निकाला बिना इस तरह की विशेष विद्या को पाए, ग्रहण किए, सीखे। तो ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है, मेरे लिए भी एक सीख है, हर किसी के लिए, कि आपका गुरु हो जाना, आपका सर्वज्ञानी हो जाना, आपका सर्व चैतन्य हो जाना या बिल्कुल कुंडलिनी जागरण कर लेना ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। आपको उसके लिए भी सिर्फ व्याकुल होना है। आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, रास्ते आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल राममय है, ईश्वरमय है, शक्ति रूप है, अग्नि रूप है। तो जब ऐसा होता है कि तुलसीदास जी व्याकुल होते हैं और वो अपना दैनिक जीवन अब सिर्फ घाट पे बिताते हैं, तो वो पूछते हैं लोगों से कि मुझे राम कैसे मिलेंगे या भगवान कैसे मिलेंगे, दर्शन कैसे होंगे।
और उनके मन में एक आइडिया आता है। वो एक साधु से भी इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर भूत से पूछा जाए कि भगवान कहाँ मिलेंगे तो वो अवश्य बताएगा। तो उन्हें पता चलता है आसपास के लोगों से ही घाट पे कि एक पेड़ है इमली का पास में ही, वहाँ पे एक भूत रहता है और अगर उसको संतुष्ट किया जाए तो वो तुलसीदास जी के लिए या किसी के लिए भी सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, उसको इच्छा प्राप्ति देता है, इच्छा जो भी होती है उसके लिए उसको देता है। तो उन्होंने राम जी को पाने के लिए भूत से संपर्क किया। ये सोचने वाली बात है, कितना अविस्मरणीय, कितना विशेष है। तो तुलसीदास जी जो हमारा श्राद्ध का एक सिस्टम होता है जिसमें कि हम श्राद्ध के लिए अनाज और भोजन पानी आत्मा की तृप्ति के लिए देते हैं, तो तुलसीदास जी उस प्रेत के लिए 13 दिन की तृप्ति का प्रोग्राम करते हैं और वो जल देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने का उतना अच्छा साधन नहीं था। वो एक बैरागी का जीवन धारण कर चुके थे। तो जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं और जब वो 13 दिन पूर्ण होता है तो भूत सामने प्रकट हो जाता है तुलसीदास के। उन्हें विश्वास तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे कि हम भी कोई काम शुरू करते हैं, विश्वास नहीं होता कि क्या हम इतना कुछ अचीव कर भी पाएंगे। पर जो लोग पहले ही सोच लेते नहीं होगा वो नहीं कर पाते, लेकिन जो बस शुरू कर देते हैं वो कर ही लेते हैं। बस आपको एहसास होना चाहिए और आप किसी दिन अच्छा मन होगा, किसी दिन बुरा मन होगा, पर आप करते रहिए। जो भी आप कर रहे हैं वो सकारात्मक होना चाहिए और आपके कल्याण, आपके परिवार के कल्याण और समाज के कल्याण के लिए। तो ऐसा ही होता है कि वो जब सामने भूत प्रकट होता है तो तुलसीदास जी पूछते हैं कि तुम कौन हो। भूत बताता है कि तुमने मेरी इच्छा पूर्ति की है, तुमने मुझे तृप्त किया है श्राद्ध से, तो बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। और छूटते ही वो राम जी से मिलने की प्रार्थना करते हैं भूत से कि तुम्हें मैंने अगर संतुष्ट किया तो तुम मुझे वचन दो कि मेरी जो इच्छा होगी वो तुम मुझे पूर्ण करोगे, जो मैं मांगूंगा। तो वो भूत बोलता है कि मैं किसी को जीवित नहीं कर सकता, मेरी क्या लिमिटेशन है, उसके अलावा तुम कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा। तो तुलसीदास जी ने राम जी का पता मांगा। तो राम का नाम सुनते ही भूत यानी कि नेगेटिव एनर्जी है वो वाइब्रेट होती है, या फिर उसको चिढ़ होती है या जलन होती है, जो भी उनके शरीर में दुख होता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर रहने वाले एंटिटीज। और तरह तरह के शब्दों से, जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी पे कुछ बज रहा है तो हमें भी दिक्कत होती है, तो वैसे ही उसे प्रॉब्लम होती है। वो मना करता है तुलसीदास जी को, अब बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस में नहीं। तो तुलसीदास जी ने बोला कि तुमने वचन दिया है तो तुम्हें तो ये करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी मुक्ति तो होगी नहीं। तो फिर भूत बोलता है कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो कैसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कहाँ मिलेंगे। तो इस बात पे तुलसीदास जी उतने पे भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी को वो भूत बताता है, प्रेत बताता है कि राम जी की आरती हर रोज जो बनारस में होती है वहाँ पे तुम जाओ, हनुमान आरती में, राम जी की आरती में, तुम्हें वहाँ पे एक काला कंबल ओढ़ा हुआ व्यक्ति जो राम जी की आरती के समय आएगा और वो दूर से ही देखेगा, हर रोज आएगा, दूर से देखेगा, भजन करेगा और वो चला जाएगा। तो वो जो व्यक्ति है वो हनुमान जी हैं। वो आज भी आते हैं, वो चिरंजीवी हैं, आज भी आते हैं और तुम्हें उन्हें पकड़ना है और उनसे राम जी की मतलब राम जी से मिलने की प्रार्थना करनी है। वो तुम्हें इस योग्य बना देंगे कि तुम कर पाओगे। तो इस चीज़ को सुनकर तुलसीदास जी बहुत खुश हुए कि कम से कम कुछ तो रास्ता निकला। तो वो लगातार राम जी की आरती में जाने लगे और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जो राम मतलब हनुमान जी हैं वो बार बार उस मंदिर के भिखारियों की श्रेणी में बैठते थे और वो देखते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंसिस्टेंट एक ही जगह पे आता है और राम जी की पूजा करता है या आरती में मतलब इन्वॉल्व होता है और इन्जॉय करता है। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति काला कंबल ओढ़े हुए आता है, दूर खड़ा रहता है, राम जी की आरती सुनता है, उस पर नृत्य भी करता है और एक निश्चित समय के बाद जैसे आरती खत्म होती है वो चला जाता है और वो आसाना लगे। तो जब उन्हें ये चीज़ का एहसास हो गया कई दिनों तक ऐसा प्रयोग करते करते, तो वो अगली बार उसी जगह पे जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पे भिखारी के रूप में बैठे हैं छुप के। और जब ये घटना हुई और उसी जगह पे हनुमान जी आए तो उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए आरती के खत्म होने के बाद। और इस घटना के बाद
काफ़ी मतलब खींचातानी और विरोध कि मैं आम इंसान हूँ, मैं यहाँ पे राम जी की आरती सुनने आता हूँ, मुझे कोढ़ है, मैं बीमार हूँ इसीलिए दूर रहता हूँ। बहुत सारे हनुमान जी बहाने बनाए, पर तुलसीदास जी पहचान गए, उनकी दृढ़ इच्छा थी कि यही हनुमान जी है। और जब ऐसा हुआ तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और बताया कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ। तुम्हें बोला कि मुझे राम जी से मिलना है, मुझे राम जी दिखा दो, बाल राम जी दिखा दो। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो भी कुछ हद तक इस चीज़ को वो समझाने में असमर्थ थे कि तुम कैसे देखोगे, जब तक तुम राम का ध्यान नहीं कर पाओगे या चीज़ें नहीं कर पाओगे तो कैसे देखोगे। तो फिर आगे ये घटना होती है और फिर हनुमान जी तुलसीदास जी को विशेष विद्या देते हैं, जिससे कि दिव्य दृष्टि, चक्रों का जागरण और बाकी चीज़ों की सीख, और वो प्रयोग जब वो करते हैं तुलसीदास जी, तो कुछ हद तक उन्हें काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आने लगती है अध्यात्म की, और जो बेसिकली हम लोग वैदिक साइंस कहते हैं। उसके बाद से घटना आगे घटती है जहाँ हनुमान जी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा देते हैं और उनका प्रेम देख के ही प्रेरणा देते हैं। और ये घटना तब की है जब राम जी को हनुमान जी एक किताब देते हैं। वो किताब वास्तव में हनुमान जी द्वारा लिखी हुई राम जी को प्रस्तुत की गई थी जब वो वापस आ गए थे दशानंद पर विजय प्राप्त करके अयोध्या। तब हनुमान जी ने प्रेम से अपने हृदय में जो राम देखते थे, जो उनका चरित्र था, उन्होंने अपने तरफ से लिखकर प्रस्तुत किया राम जी को। तो राम जी ने ही हनुमान जी को मना किया कि हनुमान, तुम मेरे परम शिष्य हो, तुम मेरे परम मित्र हो, और तुम्हारी लिखी पुस्तक अगर कोई पढ़ेगा तो यही समझेगा कि तुमने मेरे चाटुकारिता में और प्रेम में मोहित होकर यह लिखा है, जो लोगों के विश्वास का कारण नहीं बन पाएगा। इसीलिए तुम इसे गंगा में, यमुना में निर्वाहित कर दो। और जब सरयू नदी थी उसमें मतलब बहाने की बात करी गई थी, और नहीं, गंगा में ही बहाने की बात करी गई। तो हनुमान जी ने गंगा में उस पुस्तक को प्रवाहित कर दिया था राम जी की आज्ञा से, और राम जी ने बोला था कि तुलसी तुमसे कलयुग में मिलेंगे और वही तुम्हें इस पुस्तक का विमोचन करेंगे, तुम्हारे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे, जो एक विश्वव्यापी काव्य बनेगा और ये सर्वप्रिय होगा, सुनने में कानों को सुंदर लगेगा, और इस पे कई पुस्तकें बनेंगी और तुम्हें वो मिलेंगे। तो वो घटना उसी समय की थी जब हनुमान जी तुलसीदास जी से मिलते हैं और वो सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। और इस घटना के बाद ही तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं, और रचना करने के बाद चूँकि वो एक दरिद्र मतलब कम्युनिटी से थे, तो उस समय ये समस्या थी जब मुगल और अंग्रेजों का मिक्स शासन चला करता था भारत में, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था या जब ये घटना घट रही थी, तो उस समय फूट डालो शासन करो वाली नीति, यानी कि जाति जनगणना करना, उसके बाद ये ऊंची जाति का है तो इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, या नीची जाति का है तो इसको कम रिस्पेक्ट मिलेगी, ये भेदभाव मेल मिलावट करके अंग्रेजों ने समाज को तोड़ दिया था, जिसमें ब्राह्मणों को ज़्यादा प्रतिष्ठित किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि दरिद्रों को या नीच जाति को थोड़ा सा कम, मतलब हरिजन को, नीच जाति तो कोई होती ही नहीं है। जो 5 हमारे जो सिस्टम है उसमें जो 5 वर्ण, पंचवर्ण, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 5 वर्ण बराबर हैं और किसी को कर्म के आधार पे विभाजित किया गया है या बताया गया है। अब एक ब्राह्मण के परिवार में क्षत्रिय पैदा हो सकता है और एक क्षत्रिय के परिवार में शूद्र भी पैदा हो सकता है। ये वर्ण व्यवस्था और कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। तो वहाँ पे तुलसीदास जी को दरिद्र परिवार में, दरिद्र के मतलब आप कह सकते हो कि क्लासेस में रखा गया था। तो वहाँ पे मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, उनको दर्शन करना वर्जित था, ऐसी चीज़ें थी। तो तुलसीदास जी जाते हैं जो रामायण उन्होंने लिखी, और उसके बाद फिर वहाँ पे वो प्रस्तुत करते हैं कि ये मेरी लिखी हुई रामायण है, जो साक्षात श्री राम जी के द्वारा, श्री हनुमान जी के द्वारा प्रतिपादित है और राम जी के द्वारा ये सम्मानित है, तो इसको आम जन तक पहुँचाएं। पर वहाँ के पंडितों ने इसकी बड़ी अवहेलना करी, बड़ा मजाक उड़ाया
और ये घटना उस समय हुई। और उसके बाद फिर जब ये बात मतलब किसी ने मानी नहीं तो उन्होंने वो हड़ताल एक तरह से शुरू कर दी। तब जब ये बात बड़ी हो गई और प्राण पे आ गई तुलसीदास जी के, तो पंडितों ने उसकी बात मानने के लिए हामी भर दी कि मैं ये पुस्तक रखूँगा अगर इस पे श्री रामचंद्र जी का जो मुहर है, जो अयोध्या में चलता था पौराणिक काल में, जो जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, वो अगर इसमें हुआ तो तुम्हारी ये पुस्तक मान्य होगी, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगी। तुलसीदास जी एक बार में ही मान गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो होना ही नहीं। लेकिन पंडित उन पे हंस रहे थे क्योंकि ये एक असंभव सा कंडीशन था जो पूरा हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए कोई है ही नहीं तो पूरा कैसे होगा। आज भी लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ आपके आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आप कभी लोगों के बीच शेयर करते हैं तो वो आप पे हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं, हो ही नहीं सकता। पर अगर आप लगनशील हैं, मेहनती हैं और करना चाहते हैं तो उस असंभव आइडियाज़ को आप संभव कर सकते हैं। यही है रामायण एक तरह से। तो उस रामायण की शुरुआत ही असंभव को संभव करने के लिए हुई है, आपके जीवन के हर समस्या को सॉल्व करने के लिए हुई है। तो फिर लास्ट में जब वो वहीं पे सोते हैं तुलसीदास जी, अगले दिन पंडित आते हैं, वो खोलते हैं और जब वो रामायण पुस्तक को उठाते हैं, देखते हैं तो उस पर अयोध्या की सील लगी हुई थी। वो देखकर अचंभित हो जाते हैं पंडित और वो तुलसीदास जी को उठाते हैं, उनके चरण पूछते हैं और उनको सर्व सम्मान से वहाँ पे एक साधु की मतलब एक योगी की, साधु की या महाकाव्य रचनाकार की उपाधि से मतलब उपाधि से सम्मानित करते हैं। और उसके बाद फिर ये रामचरितमानस आज तक हमारे पास उसी रूप में आता रहा है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आप सबों को बहुत अच्छी लगेगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय राममय होने का है, ये काल भी ऐसा ही है कि आप भक्ति और ज्ञान से सराबोर हो। तो चलते हैं अगले अध्याय में देखने के लिए कि रामायण में आखिर क्या होता है। धन्यवाद।